अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। आज हम कंपोजिट का सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है ये टोटल यू क्यू है। इस वीडियो में सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कंपोजिट की डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो ही सिर्फ देख लें तो आपको टोटल जो है वो याद हो जाएगा, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बुक से ही है। और दूसरा मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे के अपनी वीडियोस में जो है आपको कॉन्सेप्ट भी देता रहूँ और आप जो है रिकॉल भी करते रहें, याद भी करते रहें। अब देखें, ये आज हम फिलर्स करेंगे। पीछे हमने रेजेंस किया था, आज फिलर करेंगे। देखिए कंपोजिट के टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रेजेंस और फिलर, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यूएचएस का एमसीक्यू था कि मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो एक ऑप्शन में दिया हुआ था फिलर, एक में दिया था फिलर एंड रेजेंस, एक में दिया था फिलर इनिशिएटर एंड रेजेंस, फिर फिलर एक्टिवेटर इनिशिएटर रेजेंस। तो सब ने डी लगाया हुआ था, जबकि मेन कंपोनेंट सिर्फ दो ही हैं, फिलर और रेजेंस। तो ये एमसीक्यू ज़रा आप जहन में रखिएगा, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अलावा जो देख लें आप फिलर्स में क्या क्या होता है। फिलर जो है वो बेसिकली क्वार्ट्स, ठीक है, सिलिका और ग्लास, एलुमिनो सिलिकेट ग्लास होते हैं, बोरोसिलिकेट्स ग्लास, बेरियम ऑक्साइड वगैरह, ठीक है। ये फिलर्स होते हैं, ठीक है। फिलर में क्या आ जाता है, क्वार्ट्स, सिलिका और ग्लास मटेरियल, ठीक है। ये तीन मेन इसमें कंपोनेंट है। अब देखें ये सारी क्लासिफिकेशन क्योंकि डिस्कस हो रही है, अब इसी बेस पे क्लासिफिकेशन आएगी आगे। देखें, सबसे पहला होता है कन्वेंशनल कंपोजिट, ठीक है। कन्वेंशनल कंपोजिट में क्या होता है, कन्वेंशनल कंपोजिट में क्वार्ट्स होता है 60 to 80%, ठीक है। और इनके पार्टिकल का साइज 1 to 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं कन्वेंशनल कंपोजिट, नंबर एक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कपलिंग एजेंट डाला होता है। कपलिंग एजेंट पता क्या होता है, कपलिंग एजेंट बेसिकली फिलर और रेजेंस का आपस में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये कपलिंग एजेंट इसके अंदर डाला होगा, बड़ा लंबा सा नाम लिखा हुआ है, गैमा मैथ एक्रिलो ऑक्सी प्रोपाइल ट्राई मैथ ऑक्सीलेन, ठीक है। ये एक लंबा सा नाम है, ये जहन में बस रख लीजिएगा, रीड किया होना चाहिए, ठीक है। कपलिंग एजेंट बस ये पता होना चाहिए, कपलिंग एजेंट डाला होता है, कपलिंग एजेंट में बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है इसका फंक्शन, इट इज एबल टू सेट अप द बॉन्ड बिटवीन रेजन एंड कंपोजिट, रेजन एंड फिलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आगे आ जाएं, दूसरा है माइक्रोफिल्ड कंपोजिट, ठीक है। माइक्रोफिल्ड कंपोजिट में बेसिकली सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पीछे वाले में कन्वेंशनल में ग्लास क्वार्ट्ज से, इसमें सिलिका पार्टिकल्स हैं और इनका साइज 0.01 से लेकर 0.1 मिली माइक्रोमीटर तक होता है और रेंज इसकी है 0.04 माइक्रोमीटर तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और इसमें फिलर का वॉल्यूम होता है 10⁻³ to 10⁻⁴ टाइम्स, ठीक है, वॉल्यूम इसका टाइम्स मोर देन सरफेस एरिया। इसको हम कहते हैं माइक्रोफिल्ड, ठीक है। कन्वेंशनल कौन से थे, 1 to 50 माइक्रोमीटर वाले, और ये कौन से हैं, ये हैं 0.01 to 0.1 से लेकर 0.04 माइक्रोमीटर तक के, ठीक है। ये हो गए दूसरे। और इसके अलावा जो तीसरी सीरीज़ है वो है हाइब्रिड कंपोजिट, ठीक है। हाइब्रिड कंपोजिट में, हाइब्रिड जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें सिलिका और क्वार्ट्ज दोनों के पार्टिकल होते हैं। देखिए, ग्लास और क्वार्ट्ज पार्टिकल्स मिक्स होते हैं टुगेदर विद द सब माइक्रोन पार्टिकुलेट सिलिका, ठीक है जी। सिलिका और क्वार्ट्ज के पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं, उसको हाइब्रिड कंपोजिट कहते हैं। यूजिंग फिलर लोडिंग्स ऑफ अबाउट 75% कन्वेंशनल साइज 1 to 50 माइक्रोमीटर, 8% सब माइक्रोन साइज 0.04, दोनों पार्टिकल्स की रेंज इसमें आ गई है। टोटल फिलर कंटेंट ऑफ 83% और ग्रेटर कैन बी अचीव, ठीक है जी। अच्छा, उसमें कन्वेंशनल में 1 to 50 माइक्रोमीटर था, इसके अंदर था 0.01 से 0.1 से लेकर 0.04 माइक्रोमीटर तक, और इसके अंदर दोनों ही इन्होंने कंसंट्रेशन डाल दी है। तो पहले 75% बनता है अगर इन दोनों को मिलाओ, ठीक है, सिलिका और क्वार्ट्ज को, 1 to 50 और 0.04 को। लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 83%। पहले 75 था, फिर 83 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर एक नैनो कंपोजिट भी होते हैं जो वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, जो 1 माइक्रोमीटर से भी कम, ठीक है, या 1 माइक्रोमीटर की रेंज तक की हो, वो उन्हें कहते हैं नैनो कंपोजिट, ठीक है। तो कन्वेंशनल, माइक्रोफिल्ड एंड नैनो हाइब्रिड कंपोजिट जो है वो केमिकली और लाइट एक्टिवेटेड प्रोडक्ट। केमिकली एक्टिवेटेड कौन सी थी, जिसके अंदर जिसमें हमें लाइट नहीं मारनी पड़ती उसको क्योर करने के लिए या उसको हार्ड करने के लिए फिलिंग को, और लाइट एक्टिवेटेड वो है जिसको हमें लाइट मारनी पड़ती है, ठीक है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन देख लें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 सेल्फ क्योरिंग मटेरियल्स होते हैं। सेल्फ क्योरिंग मटेरियल्स का मतलब है वो जिसमें इनिशिएटर और एक्टिवेटर डाले हों और वो खुद ही क्योर हो जाए, जैसे ही आप फिलिंग प्लेस करें साथ ही क्योर हो जाए, ठीक है, जीआईसी की तरह।
फिर क्लास 2 मटेरियल्स वो होते हैं कि जिसमें लाइट जो है, एनर्जी या लाइट जो है वो मारी जाती है, ब्लू लाइट या हीट या फिर QTH, ठीक है, वो लाइट मारी जाती है। अब इसके फर्दर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक में लाइट इंट्राओरली मारते हैं, ठीक है, और एक में जो है वो लाइट एक्स्ट्रा ऑरली अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्लास 3 मटीरियल डुअल है, इसमें क्लास 1 के भी यानी कि सेल्फ क्योर भी हैं और क्लास 2 यानी कि एनर्जी क्योर भी हैं या लाइट क्योर भी हैं, ठीक है। अब एक और आ गई पैकेबल और फ्लोएबल कंपोजिट, ये तीसरी क्लासिफिकेशन इसकी आ गई। पैकेबल क्या होता है, विस्कस मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लूइड कम होता है। फ्लोएबल वो है जिसमें फ्लूइड की जो है वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आप आगे देखें, ये प्रॉपर्टीज आगे कंपोजिट की आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सबसे पहले तो बायोकम्पैटिबिलिटी, ये बायोकम्पैटिबल होता है, ठीक है, कंपोजिट, ठीक है। फिर इसकी रिक्वायरमेंट में देख लें, ये रिक्वायरमेंट्स की 4 चीज़ें, वर्किंग टाइम, सेटिंग टाइम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए पहले। सेंसिटिविटी टू द लाइट, एम्बियंट लाइट एंड डेप्थ क्योर ऑफ द क्लास 2 मटेरियल, डेप्थ और लाइट का पता होना चाहिए, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी, शेड का पता होना चाहिए। शेड भी डिफरेंट आते हैं, A1 A2 B1 B2 कंपोजिट के डिफरेंट आते हैं, वो दांत के कलर के हिसाब से होते हैं, जो पेशेंट का जिस कलर का दांत होता है। और रेडियो ओपेसिटी, रेडियो ओपेक है या रेडियो लूसेंट है, वो पता होना चाहिए। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज। बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ आपको हार्म तो नहीं करेगी, तो कंपोजिट आपको हार्म नहीं करते वंस इट इज़ क्योर्ड। ये जब क्योर हो जाते हैं फिर ये हार्म नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। वीडियो मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप इसको देखते देखते ये सब चीज़ें आपको होपफुली याद होंगी। नहीं याद हुई तो दोबारा एक दफ़ा वीडियो को देख लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार काइंडली सारे सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।